एलोवेरा जिसके 300 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, लेकिन इन ढेर सारे स्पीसीज़ में से एक एलोबार्बाडेंसिस है जिसे हम हीलिंग प्लांट मानते हैं, क्योंकि वो अपने स्किन केयर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। एक ऐसा प्लांट जो लकी और पॉजिटिव है और हमें ढेर सारा पेशेंस और रेजिलियंस सिखाता है, जो विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, अमाइनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, हर्बल है और नेचुरल एयर प्योरीफायर भी है। इसी बेहतरीन एलोवेरा प्लांट को ग्रो करने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। क्योंकि एलोवेरा एक ज़ीरोफाइट है, मतलब वो डेजर्ट कंडीशंस में आसानी से ग्रो होता है, इस वजह से उसको कोई बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी सॉइल तैयार करने के लिए आप इक्वल पार्ट्स में सैंड और गार्डन सॉइल को मिक्स कर सकते हैं और ये इस सॉइल में आसानी से ग्रो कर जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस सॉइल के अंदर कॉम्पोस्ट बहुत कम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कॉम्पोस्ट ऐड करने से उसकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो पाएगी, तो आप लगभग 15% कॉम्पोस्ट उसके अंदर डाल सकते हैं। सॉइल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब सॉइल के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास की जो सॉइल है वो क्लेई है, तो उसमें आप थोड़ा सा पर्लाइट या फिर सैंड या फिर वर्मिक्यूलाइट ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सॉइल काफ़ी ज़्यादा लाइट और पोरस बन जाएगी, विच इज़ परफेक्ट फॉर ग्रोइंग एलोवेरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट बहुत आसानी से डेजर्ट में ग्रो होता है, तो ये रोज़ 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आराम से हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो डेफिनेटली इसे शेड में उठा के रखें, वरना पत्तियाँ जलने लगेंगी और उस पर स्पॉट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है वाटरिंग। अब भाई ज़्यादा पानी की तो ज़रूरत इसे होती नहीं है, तो आप अगर इसे हफ्ते में 1 से 2 बार पानी देंगे तो भी काम चल जाएगा। एक बार अच्छे से उसे वाटर कीजिए। और हाँ, साथ ही आप यहाँ पे 1 फिंगर टेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप सॉइल के अंदर अपनी एक फिंगर डालें और आपकी फिंगर बाहर बिल्कुल ड्राई आ रही है, मतलब उसमें मिट्टी नहीं चिपक रही है, उसका मतलब है कि सॉइल अब ड्राई हो रही है, उसे पानी की ज़रूरत है। तो उस केस में आप फटाफट से उसे पानी दे सकते हैं। इसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि एलोवेरा का जो जेल है वो अपने अंदर ऑलरेडी ढेर सारा पानी स्टोर कर लेता है। अगर एलोवेरा की पत्तियां लगी हो रही हैं, उसमें रूट रॉट हो रहा है, या फिर पत्तियों में ऑरेंज या रेड कलर आ रहा है, तो मतलब आपने अपने एलोवेरा प्लांट को ओवर वाटर कर दिया है। लेकिन अगर एजेस ब्राउन हो रही है, उसका मतलब पानी की कमी हो रही है, आपने अंडर वाटरिंग कर दी है। तो पानी का बैलेंस मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों ही प्लांट के लिए ख़राब है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग। एलोवेरा के बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, जो कि एडिबल माने जाते हैं, हर्बल भी माने जाते हैं, और जनरली ये फ्लावर्स ग्रो करते हैं फरवरी से अप्रैल के टाइम पे। नेक्स्ट है स्पॉट्स। अब अगर आपके एलोवेरा के लीव्स में ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो मतलब पत्तियां जल गई हैं, सन बर्न हो गया है। लेकिन डार्क ब्लैक कलर के स्पॉट्स अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है। पत्तियों को हार्वेस्ट करने के बारे में अगर बात की जाए, तो पहले आप टाइम दीजिए कि पत्तियां अच्छे से ग्रो हो जाएं, और देखिए कि जब तक पत्ती आपके एक फिंगर जितनी मोटी ना हो जाए, तब तक उस पत्ती को कट ना करें। जब वो अच्छे से ग्रो कर चुकी हो, मोटी पत्ती हो गई हो, तब आप आसानी से उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और उसे अपने डे टू डे लाइफ में जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब आप एलोवेरा की पत्ती को कट करते हो तो उसमें एक येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। इस येलो कलर के सब्सटेंस को ड्रिप होने देना, डायरेक्टली यूज़ मत करना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लास में पानी लीजिए और उस पानी में आप एलोवेरा की पत्ती को डुबो के रख दीजिए कुछ टाइम तक। अपने आप वो जो येलो कलर का सैप था वो अलग हट जाएगा, और फिर ये एलोवेरा की पत्ती आपके यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी है।
वैसे तो एलोवेरा के अंदर इन्फेस्टेशन नहीं होता है, मतलब इतना कोई पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उस हाई मॉइस्चर की वजह से इन्फेस्टेशन हो सकता है। तो उस केस में आप फंगस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा नीम ऑयल इनकी पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब भाई ये प्लांट है रेजिलिएंट, आराम से ग्रो कर जाता है, बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस नहीं है, तो इसलिए इसको फर्टिलाइज़र की भी इतनी कोई बहुत खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप इसे 1 साल में 2 बार भी फर्टिलाइज़र देंगे तो इसका काम बहुत आसानी से चल जाएगा। अब कब कब फर्टिलाइज़र देना है? एक स्प्रिंग के टाइम पे और दूसरा ऑटम के टाइम पे। अगर आप 2 बार फर्टिलाइज़र ना देना चाहें तो आप ऑटम में भी अगर सिर्फ 1 बार फर्टिलाइज़र दे देंगे उतना भी इसके लिए सफिशेंट होगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी एलोवेरा की। प्रोपगेशन, एक एलोवेरा प्लांट से कई सारे एलोवेरा प्लांट्स कैसे बनाए जाएं। अब देखिए, ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये है मदर प्लांट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुका है। इसी मदर प्लांट की हेल्प से मैंने इतने सारे एलोवेरा घर पे प्रोपगेट कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है नए पप्स ग्रो करने के लिए। जैसे ही आपको नजर आए कि एक गमले के अंदर ये छोटे छोटे नए पप्स ग्रो होने लगे हैं, तो आप इन पप्स को रूट के साथ निकाल के एक दूसरे पॉट में रीपॉट कर सकते हैं। आराम से आप इन्हें पानी दीजिए, थोड़े टाइम के लिए सेमी शेड में रखिए और इसकी लाजवाब ग्रोथ को विटनेस कीजिए। ये प्लांट है द वंडर प्लांट, क्योंकि इसके ढेर सारे यूजेस हैं। उनमें से कुछ मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं। तो पहला है कि आप इसको एक फर्स्ट एड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे जल गए हैं, कट लग गया है, किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया है, फटाफट से वहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एलोवेरा को स्किन केयर के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है उस पर मैं बहुत ही जल्द एक शॉर्ट बनाऊंगी और आई बटन में ऐड कर दूंगी, तो आप उस शॉर्ट को भी देखिएगा। तो अगर आप मेरी इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तो आप एक इतने छोटे से पॉट के अंदर भी बहुत ही हेल्दी एलोवेरा प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।